लासवाल इश्क, इसके नाम में भी साफ साफ फहाशी और बेहियाई नजर आ रही है। लेकिन ये चीज हमारे पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम तरक्की करें, लेकिन बाहरले मुल्क वालों को कॉपी करते हैं और बाहरले मुल्क वालों को देख देख कर जितनी फहाशी और बेहियाई ये पाकिस्तान में ला सकते हैं ला रहे हैं। इसकी जिंदा और जीती जागती मिसाल ये लासवाल इश्क शो है, जिसको होस्ट करने वाली है आयशा उमर, जहाँ ये औरत लोगों को सच्चा इश्क ढूंढ कर देगी। मतलब कि डेटिंग शो बना रही है ये मैडम। इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में जिसमें लोगों को रहने के लिए ये औरत एक घर देगी, फिर उस घर में रहने वाले लोगों को रिकॉर्ड करेगी कैमरे में और हम लोगों को दिखाएगी। सोचो होस्ट इतनी घटिया, उसके कपड़े देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं तो शो कैसा होगा। इसका नाम है आयशा उमर। कितना पकीजा नाम रखा है ना इसके माँ बाप ने इसका। यही औरत रमजान में रमजान ट्रांसमिशन करती है, लोगों को दीन की बातें सिखा रही होती है और जैसे ही रमजान खत्म होता है ये ऐसे शो लेकर आ जाती है। जब लोगों ने सुना कि आयशा उमर शो होस्ट कर रही है और शो भी डेटिंग शो है, जो मैं यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकती उस चीज का, तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी कि ये चीज टीवी पर नशर नहीं होनी चाहिए। लोगों ने फिर पैमरा को शिकायतें लगाने शुरू कर दी कि ऐसा शो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पैमरा ने कहा देखो भाई ये एक बिगैरती शो और इसकी इजाजत हम लोगों ने नहीं दी, ना ये टीवी पर नशर होगा और इस मवाद को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। काश के लोग इस चीज को ना देखें, इसको व्यूज ना दें, इतना पॉपुलर ना करें तो ये चीज रुक सकती है। लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं, हमारा मुल्क तो एक निकम्मी और वेली तरीन अवाम है, ये तो देखेगी भाई। और इस चीज का अंदाजा हम फैमिली व्लॉगर्स के व्यू से लगा सकते हैं, टिकटॉकर से लगा सकते हैं, क्योंकि इस वेली और बेरोजगार अवाम को सिर्फ और सिर्फ दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत होती है। और ये शो भी तो वैसे ही बनाया जा रहा है ना, कोई चीज भी नहीं छुपी है, हर चीज दिखाई जाएगी। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो सिर्फ नाम का रह गया, क्योंकि हर तरह की बिगैरती, हर तरह का हराम काम पाकिस्तान में हो रहा है। अभी तो लासवाल इश्क का ट्रेलर आया और अभी से हमने तौबा तौबा करनी शुरू कर दी, क्योंकि ऐसी बेहियाई दिखाई गई है इसमें। इन्हीं चीजों की वजह से तो हम पर अजाब आ रहे हैं, जल्जले, सिलाब, ये चीजें ऐसे नहीं आ रही। जहाँ पर पूरा पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि भाई ये शो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लिबरल तो खुश हो रहे हैं कि ऐसा शो आ रहा है मजेदार। चलो अब तो पाकिस्तान वेस्ट की बिगैरतियां लाना भी शुरू हो गया, अब तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। बाहरले मुल्क वालों ने बिग ब्रदर बनाया, इंडिया वालों ने बिग बॉस बनाया और पाकिस्तानियों ने तमाशा बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ तमाशा ही कर सकते हैं। और ये डेटिंग शो भी बाहरले मुल्क वालों की इजाद है, लेकिन इन लिबरल लोगों को ये नहीं पता कि तरक्की ऐसे नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बेहियाई है जो इस्लाम और पाकिस्तान में जायज नहीं है। लिबरल लोग तो यही कह रहे हैं कि तुम लोग लोगों की छोड़ो, तुम लोग ये शो लेकर आओ प्लीज। ये लोग तो छोटी सोच के मालिक हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि सोच बड़ी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये शो तो आकर ही रहेगा। भाई उन लोगों को बताओ कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ अजाब ला सकती हूँ और कुछ नहीं। हदीस में ये बात वाज़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी कौम में फहाशी और बेहियाई ज्यादा हो जाती तो अल्लाह उन पर अजाब भेजता है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया क्या हम पर भी अजाब आएगा जबकि हमारे बीच अच्छे इंसान होंगे? तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया हाँ, जब बुराई आम हो जाए। कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, वो तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं, हम कौन सा ये काम करने वाले हैं। यही तो बात है, ये लोग टाइम पास के लिए फैमिली व्लॉगर्स को भी देखते हैं, वॉशरूम में बैठकर देखते हैं, खाना खाते वक्त देखते हैं और सोते वक्त देखते हैं। तुम लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हो, लेकिन ये चीजें नॉर्मल हो रही है, ये फहाशी आम होती जा रही है। आजकल पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है, अब तो फैमिली व्लॉगर्स के व्लॉग्स भी नहीं देखे जाते, इतनी बिगैरती होती है उसमें। अब थोड़ा बहुत कुछ रहता था तो वो अब ये शो आ रहा है। ये शो तो बंद नहीं होने वाला है, ये तो देखा जाएगा, ये जरूर देखा जाएगा और इतना देखा जाएगा कि जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। इस शो को बच्चे भी देखेंगे, टीनेजर बच्चे भी देखेंगे और निब्बे और निब्बियां तो जरूर देखेंगे। आयशा उमर को अतरंगी ड्रेस पहनाकर क्या साबित किया जा रहा है? इन लोगों की नजर में इस फहाशी को फैशन का नाम दिया जाता है। कुरान पाक में इरशाद है और फहाशी के करीब मत जाओ, चाहे वो खुली हो या छुपी। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरी कुछ बातें कुछ लोगों के माइंड में बैठ जाए और वे ये शो ना देखें। आजकल जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है वो हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये चीजें नॉर्मल है। अगर अभी इन चीजों को ना रोका गया तो कल को ये हमारे ऊपर अजाब बनकर नाजिल होंगे। मैं बस इस चीज को रोकना चाहती हूँ, लेकिन लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे अफसोस होता है कि लोग ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों को रोस्ट करती हूँ वो हमारी यूथ के लिए बस फितना है और उनके सपोर्टर्स के तो फिर रोने पिटने ही नहीं मुकते, उनको डिफेंड करने आ जाते हैं और ये कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अफसोस होता है। अब सारे लिबरल नहीं है, कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सिस्टर आपकी वीडियो देखकर हम इनको बाइकआउट कर रहे हैं। और ये जो लोग फहाशी फैला रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनको ये बता दूं कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, आखिरत में तुम लोगों से ये हिसाब होगा। वहाँ ये बात नहीं पूछी जाएगी कि कितने लाइक कितने फॉलोअर्स लेकर आए हो, वहाँ तुम लोगों से ये पूछा जाएगा कि
अच्छे अमाल क्या किए थे तुम लोगों ने पता नहीं किन किन को आइडियल्स बना कर रखा हुआ है। ये आइडियल्स वहाँ काम नहीं आएंगे। बाकी तुम लोग बताओ कि ये चीज नॉर्मल होनी चाहिए। तुम लोग भी ये शो देखोगे या नहीं? बाकी जो लोग कहते हैं कि तुम कौन होती है कुछ भूलने वाली, तुम लोग भी गैरत हो सकते हो लेकिन हम नहीं। ये जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है फहाशी, बेहिजाई और बेगैरती, और इस बेगैरती को सपोर्ट करने वाले भी बेगैरत हैं। मुझे पता है जब मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, इतना कुछ बोलती हूँ तो मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बता दूं कि एंड तुम्हारे लिए होता है, वो जरूर देखना। और उसके बाद तुम लोगों के कमेंट की बहुत इज्जत की जाएगी, तो दिल खोल कर कमेंट्स करो। बहुत ज्यादा लोग मेरी वीडियो अनसब्सक्राइब करके देखते हैं, तो क्यों नहीं करते हो भाई? क्या वीडियोस अच्छी नहीं होती? अगर आप भी उनमें से कोई एक है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई सवाल मुझसे करे मैं उसका जवाब दूंगी, तो कुछ लोगों ने मेरा नाम पूछना चाहा। तो तुम लोगों की बहन पुष्पा बाजी का नाम है अजवा फातिमा। अजवा खजूर नहीं, अजवा फातिमा। शुगर मेला तो इंस्टाग्राम पर भी लगता है, मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना अगर तुम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो। तुम लोगों की पुष्पा बाजी इतनी भावनाओं में बह जाती है और बहुत ज्यादा सच बोल देती है, इसलिए यूट्यूब भाई साहब ने मुझे अपनी औकात ही दिखा दी। स्पैरो वाली वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा कुतिया कुतिया कर दी थी इन बेगैरतों की, और इसकी सजा में यूट्यूब ने ना आओ देखा ना तो देखा मेरा चैनल ही उड़ा दिया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती भाई, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? सच को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? गलत को गलत क्यों नहीं कहने देते ये लोग? यूट्यूब में इतने बेगैरत और क्रिंज लोग पड़े हैं, लेकिन यूट्यूब को वो नजर नहीं आते। यूट्यूब उनका साथ देता है, लेकिन चैनल हमारे बंद किए जाते हैं। भाई गलती एक इंसान की थी, सजा दूसरे को मिली, यानी कि एक चैनल पर क्रिंज चीजें थी, दूसरे को भी रिमूव कर दिया। भाई इतनी ज्यादा मेहनत थी, एक एक चीज इकट्ठी करके उस चैनल पर लगाई हुई थी, लेकिन यूट्यूब को हजम ही नहीं हुई। भाई दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आप में से 15-20 लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया है कि बाजी आप न्यू चैनल बनाए, हम आपका साथ देंगे। तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से पुष्पा बाजी को तो कोई नहीं रोक सकता। मैं इससे ज्यादा इन लोगों को एक्सपोज करूंगी। पहले वीक में मेरी 2 वीडियोस आती थी, अब 4 से 5 आया करेंगी। तुम लोग जैसे पहले मुझे सपोर्ट करते थे, अब उससे ज्यादा करो। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो। तुम लोगों के पास जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उन सबसे सब्सक्राइब करो। 10-10 जीमेल्स बनाकर सब्सक्राइब करो। तुम लोग पुष्पा बाजी का वही मयार वापस लेकर आओ, और मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पहले से मजेदार और धमाकेदार तवा लगाऊंगी इन लोगों का। इन लोगों को क्या लगता है कि पुष्पा बाजी का चैनल रिमूव कर देने से पुष्पा बाजी रुक जाएगी? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता भाई। ऐसी एनर्जी, ऐसा हौसला आने में भी टाइम लगा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको तो पता है। दुख तो भाई बहुत ज्यादा हुआ है कि मेरा एक नहीं मेरे 2-2 चैनल चले गए हैं। इस बर्फानी रीच को रोस्ट करने की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ये गंदगी खत्म नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तुम लोग सब्सक्राइब करो, इतना शेयर करो कि पहले जैसी कामयाबी हम हासिल कर लें। मैं एक बार कामयाबी देखकर फिर से 0 पर आ चुकी हूँ, लेकिन 0 से हीरो आप लोग मुझे बनाएंगे। रोस्टिंग तो हर कोई करता है, आखिर मेरे चैनल से रिमूव क्यों हुए? इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।